अध्याय 14। तुक्केबाज बना ज्योतिषी। पाठ की तैयारी। एक सच छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। क्या आपने कभी झूठ बोला है? यदि हाँ, तो उस घटना को सुनाइए। आखिर में क्या हुआ, जरूर बताइए। क्या है पिटारे में? पत्नी के जिद करने पर उसका बूढ़ा पति ज्योतिषी का काम करने लगा। यद्यपि उसे ज्योतिषी की कोई जानकारी नहीं थी, पर वह लोगों को जो भी बताता सच निकलती। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि राजा ने उसे अपना ज्योतिषी बना लिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए यह कहानी पढ़िए। एक बार एक वृद्धा नदी में स्नान करने गई, किंतु घाट पर सिपाहियों का पहरा था। एक महिला से सिपाही ने कहा, माई, आज यहाँ नहीं नहा पाओगी। इस घाट पर राज्य के प्रधान ज्योतिषी की पत्नी नहाने के लिए आने वाली है, इसलिए आज तुम जाओ। घर आकर वृद्धा ने अपने पति से कहा, आज मुझे पता चला कि राजा का प्रधान ज्योतिषी बहुत बड़ा आदमी होता है। तुम भी ज्योतिष सीखकर राजा के यहाँ ज्योतिषी क्यों नहीं बन जाते? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे ज्योतिष विद्या नहीं आती, फिर मैं ज्योतिषी कैसे बन जाऊं? वृद्धा ने हठ करते हुए कहा, चाहे जिस तरह हो, ज्योतिषी बनकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। बूढ़ा डर गया। यदि घरवाली चली गई तो बुढ़ापे में 2 रोटियां सेक कर कौन देगा? वह बाजार से पंचाग खरीद लाया। ज्योतिषी होने का ढोंग करने के लिए उसने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांधकर माथे पर तिलक लगा लिया। फिर वह एक भीड़ वाली जगह पर बैठ गया। धीरे धीरे लोग अपना हाथ दिखाने के लिए उसके पास आने लगे। वह लोगों का हाथ यूं ही देखकर कुछ भी कह देता था। बहुत सी बातें लोगों को सच जैसी लगती थी। कुछ ही दिनों में इस नए ज्योतिषी की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। उन्हीं दिनों राजा के कर्मचारी राज्य में लगान वसूल करने के लिए निकले थे। उन्होंने वसूली गई रकम बोरियों में भर ली। फिर उन बोरियों को 10 खच्चरों पर लादकर सरकारी खजाने में ले आए। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। पता चला कि एक खच्चर कम है। लगान जमा कराने वाले कर्मचारी घबरा गए। यह बात राजा तक पहुँची। उसने राज्य के ज्योतिषियों से पूछा, पर वे कुछ ना बता सके। तब एक दरबारी बोला, हुजूर, आजकल एक नया ज्योतिषी बाजार में बैठ रहा है। उसकी बताई बात कभी गलत नहीं होती। बूढ़े को दरबार में लाया गया। उसने अपना पंचांग देखा, फिर बोला, शहर पहुँचते पहुँचते लगान वसूल करने वाले कहीं रुके तो नहीं थे? हाँ, हम खच्चरों को पानी पिलाने के लिए एक झुरमुट के पास रुके थे। एक कर्मचारी बोला। बूढ़े ने सोचा कि खच्चरों को पानी पिलाने के बाद ये लोग आराम करने लगे होंगे और चलते समय इन्होंने खच्चरों की गिनती नहीं की होगी, इसलिए एक खच्चर झुरमुट में रह गया होगा। बूढ़ा बोला, आपका खच्चर झुरमुट में घास चर रहा है। आदमी दौड़ाए गए। झुरमुट के पास खच्चर मिल गया। दरबार में उपस्थित लोग बूढ़े के ज्योतिष ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। राजा ने उसे राज ज्योतिषी बना लिया। घर पहुंचकर बूढ़े ने अपनी घरवाली से कहा, तुम्हारे कहने से मैं राज ज्योतिषी बन गया, लेकिन झूठ के इस सिंहासन पर बैठकर मेरा दिल कांपता रहता है। जाने कब मैं पकड़ा जाऊं। लेकिन बुढ़िया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह तो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसके पति को प्रधान ज्योतिषी बनाया जाएगा और सिपाही घाट पर उसके लिए अन्य स्त्रियों का नहाना रुकवा देंगे। मन में यह विचार आते ही वह फूल कर कुप्पा हो गई। लेकिन बेचारा बूढ़ा रात दिन घबराया रहता। एक दिन वह गुसलखाने में नहाते हुए अपने झूठ भरे जीवन की बात सोच सोच कर दुखी हो रहा था। वह सोचने लगा, राजा से पीछा कैसे छुड़ाऊं? ठीक है, मैं पागल होने का ढोंग रचता हूँ। अभी इसी समय इन भीगे कपड़ों में ही भागकर राजा के पास जाता हूँ। जब वे देखेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ तो वे मुझे निकाल बाहर करेंगे। बूढ़ा कच्छा पहने हुए ही राजा के महल की ओर भागा। उसने राजा को पकड़ लिया
और उसे घसीटते हुए बाहर ले आया। संयोग से उसी समय भूकंप आया और महल का वह हिस्सा टूटकर गिर पड़ा जहाँ पहले राजा बैठा हुआ था। धक्के से उबरते ही राजा ने पूछा, तुम्हें इस भूकंप का पता कैसे चला? नहाते नहाते मुझे लगा कि आप पर मुसीबत आने वाली है। आपके प्राण बचाने के लिए उसी समय शर्म हया छोड़कर मैं भागा आया। राजा बूढ़े की और भी ज़्यादा इज्जत करने लगा। राजा ने उसे प्रधान ज्योतिषी बना दिया। वृद्धा की तो शान और भी बढ़ गई, पर बूढ़े की आंखों से नींद गायब हो गई। एक बार राजा बगीचे में घूम रहा था। उसने एक टिड्डा पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर उसने बूढ़े को बुलवाकर पूछा, बताओ मेरे हाथ में क्या है? बूढ़ा घबरा गया। समझ में नहीं आया कि क्या कहे। अपनी मुसीबत की बात सोचते सोचते ही उसके मुंह से निकला, पहली बार फंसते फंसते बचा, दूसरी बार फिर फंसते फंसते बचा, लेकिन तीसरी बार तो फंस ही गया। राजा ने कहा, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यह टिड्डा बड़ी मुश्किल से फंसा था। और उसने मुट्ठी खोलकर टिड्डा दिखा दिया। बूढ़े ने राहत की सांस ली। एक दिन बूढ़ा राजा से बोला, हुजूर, मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने बाकी सभी लोगों को बाहर भेज दिया। बूढ़े ने राजा को अपनी पूरी कहानी सुना दी। राजा उसकी बात सुनकर बहुत देर तक हंसता रहा। फिर उसने बूढ़े को प्रधान ज्योतिषी के पद से मुक्त कर दिया। उज़्बेक लोक कथा। दिमाग लड़ाओ। आप बूढ़े की जगह होते तो पत्नी से क्या कहते?